दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की खबरें। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को मिलेंगे अब 4,000 रुपये। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर हो गई है। पंचायत चुनाव अब देरी से हो सकते हैं। वहीं बिजली बिलों को लेकर बड़ी खबर है। वहीं प्रदेश के इन 26 जिलों में भारी बारिश तथा ओलावृष्टि के आसार है मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार। तो चलिए देखते हैं सारी खबरें विस्तार से। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। किसानों के लिए खुशखबरी है। इस दिन आएंगे किसानों के बैंक खातों में 4,000 रुपए और उन्हीं किसानों को मिलेंगे 4,000 रुपए जिनके लिए शर्त रखी गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से देश के किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। हम और आप सभी जानते हैं इस योजना की पुरानी व्यवस्था में कुछ बदलाव किए गए हैं सरकार द्वारा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खातों में 10वीं किस्त 15 दिसंबर को आ सकती है। 10वीं किस्त के तहत 2,000 रुपये अकाउंट में आ जाएंगे, लेकिन इन किसानों को 4,000 रुपये मिलेंगे। अर्थात जिन किसानों को अभी तक 9वीं किस्त का फायदा नहीं मिला है उन किसानों के खातों में 2 किस्तों का पैसा एक साथ आएगा, यानी उनके बैंक खातों में 4,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत। तो आप देख सकते हैं कि आपको 9वीं किस्त मिली है या नहीं। यदि नहीं मिली है तो 9वीं किस्त और 10वीं किस्त के 4,000 रुपये आपके बैंक खातों में आएंगे, जो आपको बहुत राहत देंगे। वहीं आपको पैसे मिलेंगे या नहीं, उसके लिए सबसे पहले आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.government.in पर जाना होगा और वहां पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं कि आपको पैसे मिलेंगे या नहीं। वहीं मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर हो गई है। तारीखों के ऐलान में हो सकती है अब देरी। पंचायत चुनाव का मामला अब ग्वालियर हाईकोर्ट में पहुंच चुका है। पंचायत अधिनियम में किए गए संशोधन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है और उसी के तहत हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस याचिका को पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता राजीव शर्मा द्वारा दायर किया गया है। 21 नवंबर को मध्य प्रदेश पंचायत राज और ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश पारित किया गया है। अध्यादेश के माध्यम से पंचायत एक्ट में सेक्शन 9A को जोड़ा गया है। अर्थात पंचायत चुनाव परिसीमन में कांग्रेस को समस्या मिल रही है, जिसे याचिका में नियम विरुद्ध बताया गया है। उसी को अब संशोधित करने के लिए याचिका दायर की गई है। वहीं कल्लूराम सोनी नाम के व्यक्ति ने अध्यादेश को और चुनौती दी है। इसमें उन्होंने रोटेशन प्रणाली लागू करने की मांग उठाई है, क्योंकि सरकार ने अर्थात बीजेपी सरकार ने पुरानी व्यवस्था पर चुनाव कराने की मंशा जाहिर की है, जो कांग्रेस को पसंद नहीं है। ऐसे में इस याचिका को दायर करते हुए आज हुई सुनवाई में 4 सप्ताह में सरकार से जवाब मांगा गया है कोर्ट द्वारा। ऐसे में 4 दिसंबर को होने वाली सुनवाई पंचायत चुनाव से जुड़ी याचिका के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि एक ओर जहां सरकार पंचायत चुनाव को जल्द कराने की बात कह रही है, तो वहीं कांग्रेस लगातार सरकार की इस मंशा पर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगा रही है कि सरकार पंचायत चुनाव को टालना चाहती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि पंचायत चुनाव हाईकोर्ट में चले गए हैं, याचिका दायर कर दी गई है। अब आगे आने वाला समय ही बताएगा कि पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होगा और कांग्रेस की कब तक राय पंचायत चुनाव जल्द कराने की बनती है। धान के दामों में अचानक कमी को देखते हुए किसानों ने किया है उग्र प्रदर्शन। विदिशा उपज मंडी में यह मामला सामने आया है। किसान हो गए नाराज। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की कृषि उपज मंडी मिर्जापुर में अचानक धान के दाम कम हो गए। अचानक धान के दाम कम होने से किसान हो गए नाराज और विदिशा सागर मार्ग पर किसानों ने किया चकाजाम और जमकर की नारेबाजी। किसानों का कहना है कि आज से पहले जिस धान को 2800 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से भेजा जाता था, आज वही धान व्यापारी 1600 से 2100 रुपये में खरीद रहे हैं। किसानों के समर्थन में विदिशा के विधायक शशांक भार्गव भी मंडी पहुंच गए और प्रशासन से किसानों को उचित दाम दिलाने की मांग करने लगे। चक्का जाम की सूचना मिलने पर विदिशा एसडीएम गोपाल वर्मा मौके पर पहुंचे और चक्का जाम समाप्त करवाकर व्यापारियों और किसानों की बैठक कराकर दोबारा नीलामी कराने पर सहमति बनवाई। किसानों ने मांग की है कि धान 3,000 रुपये प्रति कुंटल से कम नहीं बिकनी चाहिए। खरीदी का समय 1 घंटे और बढ़ाना चाहिए और सारे व्यापारियों को खरीदी करने आना चाहिए। अभी कम व्यापारी आते हैं और जब चाहे नीलामी छोड़कर चले जाते हैं और धान की कीमत भी प्रति कुंटल कम लगाते हैं। वहीं विदिशा के विधायक शशांक भार्गव भी किसानों द्वारा किए जा रहे चक्का जाम की सूचना मिलने पर मंडी तो पहुंच गए और किसानों की मांग का समर्थन करने लगे। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर किसानों को उनकी उपज के उचित दाम नहीं मिलेंगे
तो किसान ऐसे ही प्रदर्शन करता रहेगा। वहीं कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए मध्य प्रदेश के सभी कर्मचारी कर रहे हैं आंदोलन की तैयारी। विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर जब मुख्य राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं तो ऐसे में कर्मचारी कहां चुप बैठने वाले हैं। शिक्षक और वर्ष 2005 के बाद सरकारी सेवा में आए करीब 3.5 लाख कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर आंदोलन की रणनीति तैयार कर चुके हैं। आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ ने जहां मनोकामना यात्रा शुरू कर दी है, वहीं मध्य प्रदेश के कर्मचारी संघ ने भी प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जिससे सरकार पर दबाव पड़ेगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव जिताने के लिए कर्मचारियों का बहुत योगदान रहता है। कर्मचारियों का कहना है कि नई पेंशन से घर खर्च चलाना मुश्किल है। वे बताते हैं कि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या मृत्यु के बाद 1200 से 2500 रुपये मासिक पेंशन मिलती है। ऐसे में आश्रित पत्नी बेटी की शादी करे या बच्चों को पढ़ाए। सरकार ने वर्ष 2005 में पुरानी पेंशन योजना बंद कर दी है। इसमें कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या मृत्यु के समय जो अंतिम वेतन था उसकी 50% राशि पेंशन के रूप में मिलती थी, जिससे परिवार का चलाना बहुत आसान हो जाता था, क्योंकि इसमें 12 से 20 हज़ार रुपये मासिक पेंशन मिलती थी। पर अब ऐसा नहीं है। सरकार की नई पेंशन ने कर्मचारियों को एक बार फिर सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि अभी पेंशन 2500 रुपये के आसपास मिलती है। वहीं बिजली बिलों को लेकर बड़ी खबर है। जबलपुर जिले से खबर है। जबलपुर में बिजली बिलों पर हुई गड़बड़ी पर इंजीनियरों के इंक्रीमेंट रोक दिए जाएंगे। बिजली बिलों में गड़बड़ी रोकने के लिए ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कंपनियों के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। मंत्री जी की तरफ से जारी निर्देश में उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता है। बिलों में गड़बड़ी के लिए इंजीनियरों को जिम्मेदार माना जाएगा। कनिष्ठ अभियंता और सहायक अभियंता की भी जिम्मेदारी इस मामले में तय होगी। बिलों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हुई तो उसकी जांच की जाएगी। जांच में यदि लापरवाही उजागर होगी तो कार्रवाई की जाएगी। मामला गंभीर होने पर इनके इंक्रीमेंट भी रोक दिए जाएंगे। मंत्री जी ने कहा कि कॉल सेंटर में दर्ज होने वाली शिकायतों का भी तय समय पर निपटारा किया जाना चाहिए। हर महीने के बिल में सही रीडिंग के आधार पर ही बनाए जाएं। इनमें तय स्लैब के हिसाब से ही दरें जोड़ी जाएं। औसत खपत के आधार पर बिल किसी भी स्थिति में नहीं दिए जाएं। इसके अलावा मंत्री जी ने अधिकारियों से कहा कि खराब ट्रांसफार्मरों को बदलने में देरी नहीं की जाए। यदि संभव हो तो उसमें जल्दी सुधार किया जाए। वहीं मध्य प्रदेश में 24 घंटे में मिले 12 नए कोरोना के मरीज। नो मास्क नो मूवमेंट अभियान शुरू होगा पूरे मध्य प्रदेश में। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में बताया कि मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12 नए केस आए हैं। वहीं 8 लोग स्वस्थ हुए हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल एक्टिव केस 128 हैं और रिकवरी रेट 98.60 है, अर्थात अभी स्थिति नॉर्मल है। मास्क के प्रति जनता को जागरूक करने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस नो मास्क नो मूवमेंट अभियान चलाएगी। 3 दिन चलने वाले इस अभियान में पुलिसकर्मी लोगों से मास्क लगाने और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए विनम्रता के साथ निवेदन करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में कोरोना की तीसरी लहर का आना निश्चित है। इस पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दिया है बड़ा बयान। तो चलिए सुनते हैं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को लाइव। पिछले 24 घंटे में 12 नए प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश में 12 आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने गंतव्यों की ओर जाने वाले, घरों की ओर जाने वाले 8 लोग हैं। संपूर्ण प्रदेश के अंदर एक्टिव केसों की संख्या 128 वर्तमान में है, जबकि हमारी जो संक्रमण दर है वह 0.02% है और रिकवरी दर हमारी 98.6 पर स्थिर बनी हुई है। वहीं मध्य प्रदेश के इन 26 जिलों में बारिश के आसार हैं। बिजली गिरने की भी संभावना बताई है मौसम वैज्ञानिकों ने। तो आप सभी सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, क्योंकि बेमौसम बारिश और ओले गिर सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण मालवा निमाड़ के 26 जिलों बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, राजगढ़,
भोपाल, सीहोर के साथ ग्वालियर, चंबल और उज्जैन संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार हैं। वहीं बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, ग्वालियर, मुरैना और श्योपुर में बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। और मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक जबलपुर, मंडला, बालाघाट और पूर्वी मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंबल संभाग के शिवपुरी, गुना, दतिया, अशोकनगर, भिंड, मुरैना में 3 दिसंबर से बादल छाने और बारिश के आसार हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान में चक्रवाती घेरा विकसित होने से ग्वालियर, चंबल संभाग में 3 दिसंबर से लगातार 5 दिनों तक बारिश और ओलावृष्टि के आसार हैं। इसलिए आप सभी ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा, क्योंकि बेमौसम बारिश बड़ी गड़बड़ होती है। वहीं मध्य प्रदेश के मंत्री जी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि टंट्या मामा के ताबीज से कोरोना हट जाएगा, कोरोना का अचूक तोड़ होगा टंट्या मामा की ताबीज। मध्य प्रदेश में 4 दिसंबर को मऊ विधानसभा क्षेत्र में जननायक टंट्या मामा के बलिदान दिवस पर एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में प्रदेश भर से 1 लाख लोग शामिल होंगे। मऊ के पातालपानी में होने वाले कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज एक बड़ी सभा को भी संबोधित करेंगे। सभा को संबोधित करने से पहले वे 10 फीट ऊंची टंट्या मामा की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। इससे पहले इस मौके को लेकर मंत्री उषा ठाकुर का एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि टंट्या मामा की ताबीज कोरोना से हम सभी को मुक्त कर देगी, इसलिए आप सभी जरूर पहनिएगा। मंत्री उषा ठाकुर ने कोरोना सहित मौसम के व्यवधान को लेकर कहा कि कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है और मेरी दृढ़ आस्था और विश्वास है कि कहीं कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। वहीं मंत्री जी ने कहा कि आपको जानकर बड़ा हैरान होगा, टंट्या मामा के जो ताबीज बढ़ते हैं उसने लोगों के स्वास्थ्य को बहुत सुधारा है और पाताल पानी में असीम आस्था भी है। उन्होंने कहा कि इतने बड़े क्रांतिकारी को हम प्रणाम करने जा रहे हैं, कहीं कोई न कोई प्रकृति, न परमात्मा, न किसी भी प्रकार के व्यवधान नहीं पैदा होने देंगे। अब मंत्री जी के ताबीज वाले बयान पर अंधविश्वास और आस्था को जुड़ा देखा जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि टंट्या मामा से जुड़े कई चमत्कार समय समय पर पब्लिक को बहुत लाभ दिए हैं, लेकिन मंत्री के हालिया बयान को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।